आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान भूतनाथ भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की असीम कृपा से हमें भगवान श्री रघुनाथ जी के इस अलौकिक चरित्र को गाने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए उस माता भवानी जी और मेरे भोले बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। भगवान हनुमान जी महाराज जहाँ श्री राम जी का कथा हो या जहाँ श्री राम जी का भजन कीर्तन चल रहा हो, वहाँ स्वतः भगवान श्री हनुमान जी उस जगह में उपस्थित हो जाते हैं और मेरी बाबा भोलेनाथ जी वो भी उपस्थित होते हैं। सभी देवताएं श्रवण करने के लिए उपस्थित रहते हैं। तो इसीलिए ये जो कथा है श्री रघुनाथ जी का, ये मनुष्य का जो व्यथा है वो छुड़ा देता है, वो छूट जाता है। मतलब जैसे आप कथा श्रवण करना शुरू करेंगे वैसे आपको वो विश्वास धीरे धीरे आपके अंदर जन्म लेगा, जो इस कथा के माध्यम से आपकी जो चरित्र है उसका निर्माण करेगा। इसीलिए श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को सभी भाव भक्ति और श्रद्धा के साथ श्रवण करें। यही कथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि सबको लेकर आएगा। इसीलिए ऐसे ग्रंथों की महिमा को आप छोड़िए मत। अपने बच्चों को छोटे बच्चे समझ के मत छोड़िए, उनको अभी से इन ग्रंथों का आश्रित करा दीजिए, अभी से ला के उनको दीजिए पढ़ने के लिए, ताकि वो बार बार उसको पढ़ाइए। अभी बच्चा है, जैसे जैसे पढ़ता जाएगा वैसे उसके श्रद्धा उसके अंदर लगता चला जाएगा, और जैसे जैसे श्रद्धा उसका बढ़ता जाएगा फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, फिर वो स्वतः अपने आप खुद पढ़ना शुरू करेगा। और जैसे पढ़ेगा तो उसको उसके अंदर से जो महिमा है कथा का और जो श्री राम जी के जो चरित्र है उसमें जो भाव है वो भाव धीरे धीरे उसके अंदर जन्म लेगा, जो आगे उन माता पिता उन समाज का उस गांव का उस देश का उस राष्ट्र का हित होगा। इसीलिए ऐसे महान ग्रंथों का भगवान ने जब इस धरती में रखे हैं वो हमारे लिए रखे हैं कि जो भी इस धरती के संतान रास्ता भटक जाएगा, इधर उधर भटक जाएगा, तो एक ग्रंथ ही एकमात्र आश्रय है जो उसको सही करेगा और सही रास्ता दिखाएगा और भगवान की और जो रास्ता है पथ है वो सुदृढ़ करा देगा। इसीलिए भगवान से जुड़ने का ही एकमात्र उपाय है। अभी तो इस कलियुग में अभी 5000 कुछ साल हुआ है, अभी आने वाले समय में हो सकता है ये जो भक्ति ये ग्रंथ इसको कोई मानेगा या नहीं मानेगा उसको नहीं पता हम लोगों, लेकिन आज जो समय है जो स्थिति है इसी में अगर हम इस समय इस धरा पृष्ठ में जन्म लिए हैं तो हमें खुद को सौभाग्य मानिए कि कलियुग में हम जन्म लिए हैं, ऐसे समय में जन्म लिए हैं कि अभी द्वापर का प्रभाव है अभी भी है, तो इसलिए पुण्य का जो प्रभाव अभी भी इस धरती में है, संतगण हैं धरती में, तो इसीलिए भगवान की जो महिमा का वर्णन होता है वो सुनने में अच्छा लग रहा है, भगवान के प्रति भक्ति हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उन संत महात्माओं की कृपा है। इसीलिए आप सभी को यही कहूँगा कि अगर इस समय हम जन्म लिए हैं अनजाने में जान के बड़े से बड़ा पाप कर रहे हैं तो अभी भी वक्त है, हम सुधर सकते हैं और पथ भ्रष्ट हुए हैं तो पथ त्याग सकते हैं, ताकि भगवान का भजन ही एकमात्र ऐसा है
जो हमें इस कली काल नहीं, इस जन्म मरण के जो आवागमन से मुक्त कराएंगे और भगवान के धाम उस गौ माता जो जिनकी हम सेवा करेंगे, वो गौ माताएं नंदी भगवान, वो हमें भगवान के पास लेके जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी को भगवान श्री रघुनाथ जी जब अयोध्या में बैठे हुए देख रहे हैं तो वो आपके ऊपर छोड़ रखे हैं कि सच में ये क्या दिखाने का ढोंग कर रहा है, क्या ये सच में मेरा ही संतान है और इतना क्रूरता कैसे कर पा रहा है। तो इसीलिए आप सभी को यही कहूंगा कि उन बेजुबान जीव जो गौ माताएं हैं, नंदी भगवान, छोटे छोटे बछड़े हैं, आप देखिएगा आपको दुख लगेगा जब वो उस डस्टबिन के पास खड़े होकर उस डस्टबिन के अंदर से ढूंढते रहते हैं आपकी जूठे क्या क्या पड़ा रहता है, उसको वो खा के चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। सुबह से शाम तक उसी डस्टबिन के भरोसे वो बैठे रहते हैं। और आपको भगवान ने सक्षम बनाने के बाद भी आप उन गौ माताओं की सेवा नहीं कर पा रहे। सोचिए, इसको दरिद्र ही कहना अच्छा रहेगा। उन गौ माता, वो नंदी भगवान, वो स्वयं भगवान है, वही माता लक्ष्मी है। जब आप बाहर जो लक्ष्मी मैया दैनिक आपके जूते, पॉलीथीन, ऐसे ऐसे चीज खा के वो इस लोक को छोड़ के जा रहे हैं, बताइए। आपको एक बात बताऊं, धरती में गौ माता अगर जब तक रहेगी तब तक आप सुरक्षित रहेंगे, ये ध्यान रहे। क्योंकि गौ माता ही पृथ्वी है, जिस पृथ्वी के ऊपर आप कूद रहे हो, नाच रहे हो, चल रहे हो, उसने कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कहती है। वैसे वो गौ माता है, आप उसको खाना दो मत दो, उसके दूध निकाल के ले रहे हो, वो कुछ नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है? उसको सब मालूम, वो माँ है। नंदी महाराज जी क्या कर सकते हैं? इसीलिए आपसे जो हो रही गलतियां उसको वक्त है सुधार दीजिए। आगे चल के आप अहंकार में, आप ऐसे में फंसे हुए हैं, उस माया ने आपको फंसा रखा है जो माया गलतियां कराता है। भगवान के विमुख के एक बार एक वचन बोल के देखिए, तुरंत उसके अलग विपरीत और भी आपके साथ उसे लोग जुड़ जाएंगे और आपके मन को तुरंत उसी ओर डाइवर्ट हो जाएगा। इसका रीजन नहीं है क्योंकि जैसे आप भगवान के विमुख होते हैं उसे माया तुरंत पकड़ता है। इसलिए मजाक में भी भगवान से विमुख होकर बात ना करें। हर बात कहने से पहले एक बार सोचिए। और जहाँ जैसे जगत का चर्चा होता रहता है, आप हम कहीं बैठे हुए जगत का चर्चा हो रहा है और उस जगत का चर्चा करते करते भगवान स्वयं जगदीश का चर्चा शुरू हो जाता है, तो सोचिए भगवान का भक्ति उस जगह में मौजूद है और वो आपके अंदर आ रहा है। इसीलिए उन गौ माताएं, नंदी भगवान, उनके प्रति दया भाव रखिए, उन्हीं को पूजा करिए, उन्हीं का सेवा करिए, तो आपको भगवान मिल जाएंगे। नहीं तो मंदिर में अभी जैसे शिवरात्रि आया, आप लोटे में पानी भर के गए, उपवास रखे, सब व्यर्थ है। अगर आपसे गौ माता या नंदी भगवान या अन्य छोटे बड़े जितने भी जीव है क्रूरता हो रहा है, तो सोचिए वो व्यर्थ है। वो भोला बाबा आपको सब कुछ देख रहा है। अब बताओ वो कैसे आपको सुख, शांति, समृद्धि ऐसे सब चीज देगा जिसके लिए आप वो व्रत रखे, पूजा किए, उनके पास गए, जल चढ़ा रहे हैं, कैसे सुनेगा वो? इसीलिए आप सबको यही बोलूंगा कि उन गौ माताएं के प्रति या नंदी भगवान, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी छोटे बड़े सभी जीवों के प्रति श्रद्धा रखिए और सभी की सेवा करिए। वो मनुष्य भी आता है उसमें। इसीलिए बोलते हैं कि आप बचपन से अपने बच्चों को ग्रंथों से जोड़िए। ग्रंथों से दूर कर दोगे
तो फिर आप अभी से सोच के बैठिए कि वो इंटेलिजेंट तो मिलेगा आपको बच्चा, और विवेक नहीं मिलेगा। और जहाँ विवेक नहीं मिलेगा तो आपके लिए जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, या तो आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। तो इसीलिए आप ग्रंथों से जोड़िए ताकि आप अपना भी कल्याण करेंगे, उसका भी भविष्य बनाएंगे, और उन गौ माताओं के प्रति ऑटोमेटिक श्रद्धा उसकी जागृत होगा, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये गौ माता है कौन। बार बार इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को ग्रंथों से अवश्य जोड़िए और आपसे हो रही पाप का भगवान से जाके क्षमा प्रार्थना करिए और गोवंश की सेवा करिए। जय सीताराम। आइए आज का प्रसंग को, बहुत ही मनोहरिक चरित्र चल रहा है अभी, लंका कांड, हम आगे का आज श्रवण करेंगे। इससे पहले माता जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन वढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई मोरा, जेहि विधि नाथ होई मोरा। करहूँ सुबेगी दास में तोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। जासु प्रबल मायावश, शिव विरंची बड़ छोट। ताहि दिखावहि निश्चर निज, माया मति खोट। शंकर जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनके अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी वरस विपुलांगारा, महित प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पी साच पिसाची,
मारु काटु धुनी बोलहि नाची विष्टा कुआरुधी रकच हाड़ा बरसहि कबहु उपलवहु छाड़ा बरसी दूरी की नसिया धियारा सुजनापन हाथ पसारा कपिय कुलाने माया देखे सब कर मरन बनाए ही लेखी कौतुक देखी राम मुस्काने भय सविता सा कल कपि जाने एक बाण काटी सब माया जीमी दिना करा हर तिमिरा निकाया कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके भय प्रबल रना रही न रुकी भय प्रबल रना रही न रुकी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगे, पृथ्वी से जाल की घिराएं प्रकट होने लगी, उनके प्रकार के पिशाच अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। वह कभी तो विष्टा पीव खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी भविष्य पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल वर्षाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसरा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर वानर अकुला उठे, वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आवना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए, उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मागी राम पही अंग दादि कपि साथ, लक्ष्मण चले कृद्ध होई वानर सराह सन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बांध लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छत जनयाना पुरबाहु विशाला, हिमगिरी नभा तनु कछुएक लाला। यहाँ दशानन सुभट पठाए, नानास्त्र शस्त्र गाही धाये। भूधर नख विट पायुध धारी, धाये कपि जय जय राम पुकारी। वीर सकल जो रिहिसन जोरी, इतउ तजय इच्छा नहीं थोरी। मुठी कनलातन दातन काटही, कपि जयशील मारी ऊनी डाटही। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तुरी गही भुजाऊ पारू। असीरव पुरी रही नव खंडा, धावहि जह तहाँ रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नव सुर वृंदा, कबहु कवि समया कबहु आनंदा। कबहु कवि समया कबहु आनंदा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
उनके लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भीड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। वानर अनेकों घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मार कर फिर डांटते भी हैं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। नवों खंडों से ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रिंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद नहीं है, खेद होता है, और कभी आनंद। दोहा। रुधिर गाढ़ भरी भरी, जब ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार रशी न, पर मृतक धूम रहे छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेर पर राख छा रही है। घायल वीरा विरजहि कैसे, कुसुम तकी शुका के तरु जैसे। लक्ष्मण में घना भादो जोधा, वीरहि बरस पर करियति क्रोधा। एक ही एका सकही नहीं जीती, निशिचर छल बल करही अनीति। क्रोधवंत तव भयउ अनंता, भंजेहु रथ सारथि तुरंता। नाना विधि प्रहार कर सेवा, नाना विधि प्रहार कर शेषा। राक्षस भयउ रणभुशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना। संकट भयउ हरि मम प्राणा, वीरघाति नीचा ऋषि सांगी। तेज पुंज लची मन उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे। तब चली गयऊ निकट भय त्यागी, तब चली गयऊ निकट भय त्यागी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। घायल वीर कैसे शोभित है, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तो भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेगा। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेज पुण्य शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। दोहा। मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमि उठे चले खिसियाई। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उठे, उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी मतलब लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लज्जा कर चले गए। सुनु गिरिजा को धानल जासु, जा रही भुवना चारि दसासु।
सक संग्रामा जीति को ताही से वही सुर नरा अग जग जाही यह को तुहाला जानहि सोई जा पर कृपा राम के हुई संध्या वही फिरी दो वाहनी लगे सवार निज निज निहि व्यापक ब्रह्मा अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा बुझ करुणा कर व्यापक ब्रह्मा अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा बुझ करुणा कर तब लगिले यौ हनुमाना अनुज देखी प्रभु अति दुख माना जामवंत कहा वेद सुसेना लंकुर ही को पठई लेना धरी लघुरूपा गयौ हनुमंता आने भवना समेत तुरंता धरी लघुरूपा गयौ हनुमंता आने भवना समेत तुरंता आने भवना समेत तुरंता। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवन को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री रघुनाथ जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रघुनाथ जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जांबवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा ला। 2 राम पदारा बिंद शीर नायो आई सुषेण कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुतले। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरण बिंद में शीर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरसी जौर राखी चला प्रभंजन सुता वाला भाषी। वहां दूत का मरमु जनावा रावण काले नेमि गृहावा। 10 मुख कहा मरमु ते ही सुना पुनि पुनि काला नेमि सिरो धूना। देखत तुमहि नगर जेहि जारा तासु पंथ को रोकन पारा। भजु रघुपति करुहित पुना छाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा हृदय राकुलो चन विरामा। मेते मोरा मूढ़ता त्यागु महामोहनिसी सुतात जागु। काल व्याल कर
वाचक जोई, सपने हूँ समर की जीती असोई, सपने हूँ समर की जीती असोई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी के चरण कमल में हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी, श्री हनुमान जी अपने बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूं ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर है दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ो। नेत्र को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तू भेद भाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का विभक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। दो सुनी दस कंठ रिशान अति ते ही मन किन्ह विचार। राम दूत कर मरो बरु रह यह खल रत मलभार। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल हम सभी आगे का यह प्रसंग सुनेंगे, श्रवण करेंगे कि हनुमान जी की जब पथ रोकने के लिए कालनेमी ने रावण को भी यहाँ समझाया है कि वो परम ब्रह्म है, उस ब्रह्म के शरण में जाइए, आपकी कल्याण होगा। लेकिन रावण तो अहंकार में सब भुला बैठा है और भगवान के हाथों में उसको मुक्ति भी है ना है, इसीलिए उसने नहीं माना और बोला कि फिर मेरे हाथ में मरोगे। तो कालनेमी ने सोचा कि ठीक है, अब हनुमान जी के ही हाथों मारा जाए। तो हनुमान जी के रास्ता रोकने के लिए उन्होंने यही निकाले कि श्री रघुनाथ जी के कीर्तन करने लगे। जब रघुनाथ जी कीर्तन करने लगे, हनुमान जी ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, तो सुने अब हनुमान जी तो रघुनाथ जी के नाम जहाँ सुने वो वहीं लीन हो जाते हैं। तुरंत वहाँ आए तो देखे संत महाराज हनुमान श्री रघुनाथ जी के भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। तो हनुमान जी वहाँ बैठे सुने। उसके बाद जब वो कालनेमी ने देखा कि हाँ आ गया, अब कालनेमी ने उनको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उनको जब सभी बात बताए तो बोले, आप अभी जाइए, नहा के आ जाइए, मैं तुरंत आपको सारा औषधि और समेत वहाँ पहुँचा दूंगा, सूर्य मतलब आने से पहले। अब हनुमान जी नहीं समझ पाए थे। हनुमान जी नहाने गए तो जब वहाँ नहाने जाते हैं तो वहाँ मगरमच्छ वहाँ निकलता है। जब वो भगवान हनुमान जी को खाने के लिए आता है, कालनेमी ने इसीलिए जान के भेजा था कि मगर आएगा तो मगर खा देगा। और हनुमान जी जब देखे मगर आए तो मगर को वहाँ उन्होंने गति दिए हैं और मगर एक देवता जो श्रापित थे उन्होंने अपना रूप पाकर अपने लोग गए हैं। और तब उन्होंने कहे थे कि वो कालनेमी राक्षस है जो आपके साथ ये कर, तो आगे आके वो कालनेमी को भी मार देते हैं और कालनेमी का गति देते हैं। यहाँ पर श्री रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण जी को गोद में लेके बैठे हुए हैं। अब बताइए, यहाँ भगवान लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े हैं, श्री रघुनाथ जी वहाँ बैठ के दुख कर रहे हैं, रो रहे हैं। आपको बताइए, क्या सच में लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े होंगे? श्री रघुनाथ जी देखे, भाई मेरा 14 साल भी कभी सोता ही नहीं है, तो आज जितने देर एक रात कम से कम इससे बहाने सो लेगा। इसीलिए भाई को गोद में, भाई श्री रघुनाथ जी के गोद में भैया लक्ष्मण जी का सर रख के श्री रघुनाथ जी वहीं बैठे हैं। तो भैया लक्ष्मण जी विश्राम ले रहे हैं। आज का प्रश्न को हम यहीं पे विश्राम देते हैं।
पुनः कल सभी हम लोग मिलेंगे। अब इस दोहे का अर्थ यही था कि उसको ये बात सुनाकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत से हाथ से मरूं तो अच्छा है, यह दुष्ट तो पाप मुंह से रत है। काल ने कहा था आगे का इसमें, तो आगे का प्रसंग हम सभी श्रवण करेंगे, बहुत आनंदित आएगा। उसके बाद रावण का वध है। और अंत में आप सभी को बार बार यही कहूँगा कि अगर आपको भगवान को पाने का इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि भगवान से मिले, तो आप सभी को बोलो संत, ब्राह्मण और गौ माता इन सब की लिए श्रद्धा बढ़ा दीजिए और सेवा करिए। खास करके आप सबको बोलूं कि आप गौ माता का सेवा करिए। गौ माता और छोटे जीव, छोटे बड़े जितने भी जीव है, उसमें मनुष्य भी है, सभी का आदर सम्मान उतना करिए जितना आप अपने लिए चाहते हैं। उस नंदी भगवान, उस गौ माता, उन सभी के मुंह से उस पॉलीथिन को दूर करिए, जिस पॉलीथिन आपके सिर्फ सामान ढोक के लाता है और किसी का उसमें प्राण जाता है। आपके हाथों में उस पॉलीथिन के कारण दैनिक गौ हत्या हो रहा है। उसका जो पाप है करोड़ों अरबों जन्म तक आपको इससे धराशायी कर देगा। इस धरती में बार बार जन्म लोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे और उस पाप को भोगोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे। और ऊपर से जब आप नरक में रहोगे, वहां का जो यातना है आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए आप सभी को बार बार कहता हूं, गौ माता के प्रति भक्ति श्रद्धा बढ़ाइए और उन्हीं की सेवा करिए, भगवान ऐसे ही मिल जाएंगे। जय सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी आगे के चरित्र को उल्लास के साथ, इस मनोहरिक चरित्र को खुशी से और भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।